हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में टेस्ट क्रॉस रेशियो पढ़ाया डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, जिसमें आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस से टेस्ट क्रॉस रेशियो और डाई हाइब्रिड में क्या आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। ये रेशियो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इससे आगे की चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो मैं आपको अभी टॉपिक नहीं क्लियर करूँगा, टॉपिक तब बताऊँगा जब टॉपिक खुद यहाँ आ जाएगा पढ़ाते वक्त, ठीक है। पहले वहाँ तक हम चलते हैं डिस्कशन में। देखिए, ये एक मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए, दिमाग को अपने खोल के रखिए। आज हम क्या करने वाले हैं ना कि जैसे आपको समझाया था कि मेंडल के बाद जो टाइम पीरियड था उसमें आपके बुक में मेंशन किया गया है क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे आपको समझाया था ना एक वीडियो में कि एक लेक्चर में मैंने बताया था कि मेंडल ने बोला था कि मेंडेलियन फैक्टर इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेंडल ये नहीं बता पाया था कि उसका मेंडेलियन फैक्टर एक्चुअली फिजिकली कहाँ बेस है। बाद में जब क्रोमोजोम की डिस्कवरी हुई तो सटन और बावेरी ने एक मॉडल पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि मेंडेलियन फैक्टर एक्चुअल में क्रोमोजोम पे सिचुएटेड है। तो क्रोमोजोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर में कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो हम बेसिकली उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस वजह से इस टॉपिक को आपके बुक में ऐसे बोल सकते हो कि क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है या क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है। इसको थोड़ा देखेंगे, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसकी लिमिटेशन क्या हैं। दो टॉपिक आपको इसमें देखना है। चलो देखते हैं। पहले जैसे मान लीजिए यहाँ जो है, मान लीजिए कि हम इसको ले रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस ही ले रहे हैं। जैसे आपने लिया था कैपिटल वाई कैपिटल आर और दूसरा लिया था स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ आपको मैं समझाऊं, देखो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसे करते हैं। जैसे ये देखिए, ये है कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक्चुअली मैं दो डायग्राम एक साथ बनाने वाला हूँ और दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। ये ज़रूरी है, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। देखो यहाँ दो जीन का इनहेरिटेंस है, तो इसका मतलब है दो पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। जैसे एक क्रोमोजोम का ये है, ठीक है, मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर दूसरे कलर से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों जो है दोनों में जो है, अब हम जीन को रखेंगे। देखिए हम एक ही एलील को रख रहे हैं। जैसे ये मान लो ये वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई, तो यहाँ भी कैपिटल वाई है, क्योंकि आपको पता है कि ये कैसे हैं, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। और यहाँ जो है दूसरे क्रोमोजोम पे ये दूसरा वाला जीन है। दूसरा वाला जीन क्या है, उसके शेप का, तो ये कैपिटल आर है। इसके होमोलॉगस पेयर पे भी यहाँ कैपिटल आर है। तो इस चीज़ को कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ क्या होगा, यहाँ उसी सेम जीन लोकेशन पे रिसेसिव है,
स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई है, ठीक है। यहाँ पे उसी सेम जो है उस पे स्मॉल आर है और यहाँ भी स्मॉल आर है। अब जैसे जब आप क्रॉस कराते थे तो F1 हाइब्रिड बनता था, तो F1 हाइब्रिड में आप क्या लिखते थे? देखो F1 हाइब्रिड में आप लिखते थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको मैं बनाऊं तो दो पेयर का क्रोमोसोम आप ले रहे हैं। जैसे ये पहला पेयर जो ब्लू से हमने बनाया है इसको लेते हैं, इसमें भी तो ये वन पेयर ही होगा ना। ये देखिए ये ब्लू वाला पेयर, ठीक है, और दूसरा पेयर जो है वो रेड से हमने कोड किया है तो इसको रेड से ही रहने देते हैं। देखो अब इस पे जो है देखो ऊपर से यहाँ चेंज क्या चीज़ है, यहाँ कैपिटल वाई है लेकिन इसके होमोलॉगस पेयर पे यहाँ इसके साथ रिसेसिव आ गया स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ जो है दूसरे पेयर पे स्मॉल आर है। तो इसी वजह से ये दोनों पेयर अब कैसे हो गए हैं? ये दोनों हो गए हैं हेट्रोजाइगस। ये दोनों कैसे हो गए हैं? हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये पेयर इससे फ्री था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आए। अब जब आप F2 जनरेशन में जाते हैं हमें बेसिकली देखना है इसकी गेमेटोजेनेसिस। तो इसके जब गेमिट बनते हैं तो हम गेमिट कैसे लिखते हैं वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। हम सिर्फ F1 के गेमिट तक जाएंगे, उसी का हमें ज़रूरत है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ जो गेमिट हम बनाएंगे तो गेमिट में जब गेमेटोजेनेसिस होती है तो वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इधर भी n है, इधर भी n है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। अगर इसको मिलाओगे तो देखो ये कैसे बनेगा। क्या नीचे आपको दिख रहा है? मैं इसके बगल में एक मिनट में देख लूं पहले दिख रहा है कि नहीं। मैं इसके बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक गेमिट देखो ये बनेगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो ये आ गया कैपिटल वाई और ये दूसरे वाले इसी होमोलॉगस उस पे ये कैपिटल आर। तो इसी को हम बोलते थे ना कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा वाला ये रहेगा। तो देखो दूसरे वाले में क्या बनेगा? दूसरे वाले में यहाँ पे स्मॉल वाई और ये है स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन आपने देखा था F1 में F1 से जब गेमेटोजेनेसिस होती तो 4 टाइप बनता है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैंने बताया था इस प्लेन में अगर ये 180 डिग्री इन्हें उलट दिया जाए, 180 डिग्री जब इन्हें उलट दोगे तो ये स्मॉल आर इधर आ जाएगा, कैपिटल आर उधर चला जाएगा, तब पेयरिंग। तो अगर कैपिटल आर इधर हो गया तो इसकी पेयरिंग क्या होगी? मैं पहले ये बना दे रहा हूँ तब इकट्ठे इसे कर लिया जाए। देखो अगर इसको उलट दोगे तो इस कैपिटल वाई के साथ इस बार स्मॉल आर का पेयर होगा, ठीक है। तो इस पे जो है कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ और यहाँ जो है जो पेयरिंग हुई स्मॉल आर, और दूसरी तरफ
स्मॉल वाई के साथ, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर। तो यही हमने 4 टाइप का गेमेट रखा था ना। जो 4 टाइप का गेमेट था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये 4 टाइप का गेमेट है, ठीक है। समझाना आपको ये चाहता हूँ कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें बाद में हमें पता चला ये क्रोमोजोम पे अगर उसे रखें तब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है, क्योंकि एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम दूसरे से फ्री है। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ निकल के आई, लिंकेज। एक्चुअल में यहाँ देखो, बात को ये समझो कि जो ये कैरेक्टर हैं इनको इस तरीके से भी रखा जा सकता है। अब भी मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यही जीन लोकस का फर्क होता है। ये भी 2 जीन इनहेरिटेंस है, लेकिन ये लिंक टाइप का है, ठीक है। लिंक जीन क्या होते हैं वो थोड़ा आपको समझाऊं। जैसे देखो 2 कंडीशन है, मैं आपको समझाऊं। एक है इंडिपेंडेंट जीन, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट जीन है जो मेंडल के रूल को फॉलो करेगा, जिसमें 9:3:1 रेशियो आएगी। उसमें कंडीशन ऐसे हमने लगाया है, देखो हमने इस तरीके से लगाया है कि हमने लिया है 2 जीन लिया है। देखो हमने 2 जीन लिया है, एक जीन इस पे है रेड वाले पे, एक जीन ब्लू वाले पे है। तो एक यहाँ हम रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैपिटल वाई यहाँ रखते हैं, यहाँ आप कैपिटल वाई रखते हैं, और दूसरे वाले पे आप क्या रखते हैं, दूसरा जीन जैसे आर जीन को यहाँ रखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीन इंडिपेंडेंट ना हो, लिंक हो। जब वो लिंक होगा, जब वो लिंक्ड होंगे तो वो कैसे दिखेंगे, अब की बार एक ही क्रोमोजोम पे दोनों जीन है, हम 2 क्रोमोजोम नहीं बनाएंगे। इसी क्रोमोजोम पे यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे कैपिटल आर है, तो ये दोनों जीन एक पे लिंक है, यानी फिजिकली ये लिंकेज है। अब जब हम लिंक जीन का इनहेरिटेंस देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो लिंक जीन है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है। एक्चुअल में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्गन की। मॉर्गन ने हमें पहली बार बताया था कि मेंडल की तरह हर जीन फ्री नहीं होते हैं, कुछ लिंक जीन होते हैं। एक्चुअली मेंडल ने जो 7 पेयर लिया है ना, मैं किसी एक वीडियो में उसे आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। अभी आज उसमें नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कुछ जीन लिंक थे, लेकिन मेंडल ने जिन जीन को 2 जीन इनहेरिटेंस में चूज किया था वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि जीन लिंक हो, इसलिए हम मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली, और जबकि रियलिटी में ऐसा होता है। वो एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, एक आपको डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रासोफिला मेलानोगास्टर पर, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले देखते हैं। चलो अभी हमने मान लिया कि हम लिंक जीन को देख रहे हैं, तो आपको क्या समझाया मैंने, लिंक जीन में एक ही क्रोमोजोम होगा, ठीक है। तो ये देखो ये एक ही क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम का मतलब एक पेयर क्रोमोजोम। ये मान लीजिए तीसरे नंबर के क्रोमोजोम पे ये दोनों जीन हैं। इस बार एक ही क्रोमोजोम 2 जीन को कैरी कर रहा है, तो इस पे मान लीजिए यहाँ जो है ऊपर ये Y वाला जीन है, तो इस पे भी ऊपर Y वाला जीन होगा, और नीचे जो है R वाला जीन है, तो यहाँ नीचे भी R वाला जीन होगा। मतलब ये दोनों जीन एक ही क्रोमोजोम पे लिंक है,
बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ पे जो है स्मॉल वाई एक ही पोजीशन पे होगा ना, स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर। आई बात समझ में? अब जब गेमिट होगा इसकी तरीके से F1 जब बनेगा तो F1 हाइब्रिड यहाँ भी वैसे बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है, यहाँ भी वो बनेगा। तो यहाँ जब ये बनेगा तो अगर इसको इस तरीके से लिखो क्रोमोजोम में, तो क्रोमोजोम में आप कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे कि क्रोमोजोम में अगर इसे लिखना होगा तो हम इस तरीके से क्रोमोजोम बनाएंगे। एक्चुअल में इस तरीके से देखो हुआ क्या होगा, इसमें से एक बना होगा n नंबर, और n नंबर यहाँ से बना होगा, तो ये क्या बनाया होगा वाई आर, यहाँ गेमिट क्या बना होगा वाई आर, यहाँ बना होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो यहाँ जब ये फ्यूज किया होगा तो ये फ्यूज करके क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इंडिविजुअल बन गया। तो उसी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल कुछ ऐसे बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, F1 हाइब्रिड। अब F1 हाइब्रिड का जैसे आपने यहाँ गेमिट बनाया है तो यहाँ भी हम गेमिट देखेंगे कि गेमिट कैसा बनता है, ठीक है। तो इनके गेमिट बनाओ, तो यहाँ जो आपका गेमिट बनेगा वो गेमिट देखो, यहाँ गेमिट सिर्फ 2 बनेगा NN, यहाँ पे एक गेमिट बनेगा वाई आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्योंकि ये एक ही क्रोमोजोम पे वाई भी है और आर भी है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। और फिर दूसरा जो बनेगा वो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्योंकि एक ही क्रोमोजोम पे यहाँ पे स्मॉल वाई है और स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ F1 इंडिविजुअल से कितने गेमिट बने 2 बने, कोई और गेमिट नहीं पॉसिबल है, यहाँ 2 ही गेमिट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ 2 बने, यहाँ कितने गेमिट बने थे 4। अभी मैंने इसके पीछे जो आपको पढ़ाया तो उसमें क्या बताया था, टेस्ट क्रॉस हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे थे ना, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं F1 को लेते हैं और इस रिसेसिव के साथ उसका क्रॉस करवाते हैं, यही करते हैं ना। अगर हम इस इंडिपेंडेंट जीन को लें, इसका मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा हटा के यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो इसका टेस्ट क्रॉस क्या होगा, इसका जब टेस्ट क्रॉस करोगे तो F1 और स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसका टेस्ट क्रॉस आपके पास पेज है, आप चाहे तो इसे बड़े में बना के देख सकते हैं। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है बायोलॉजी के लिए, इसलिए मैं इसमें कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। पॉसिबल होगा अगर एक बार तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखो इसमें जो है F1 से कितने टाइप के गेमिट बने थे 4 टाइप के, इस पे लिखो 4 टाइप के गेमिट, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। और इसका क्रॉस हमें कराना था किससे, तो ये क्रॉस हम करवा रहे थे इससे, इसमें एक ही टाइप का गेमिट होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो क्या बना कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये 50% क्या है रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अगर इनको 1 की बोला जाए
50% रिकॉम्बिनेंट हैं और ये 50% कैसे हैं, पेरेंटल टाइप हैं। ठीक है, अभी समझाया था ना आपको। रेशियो ये 1:1 कह सकते हो या कह सकते हो 1:1:1:1 सबके लिए एक एक, क्योंकि हर टाइप 50 पूरे का 25% है। ठीक है, तो हमारा टेस्ट क्लास रेशियो ये निकल के आया। इनका अगर हम फिनोटिपिक रेशियो लेते, अब मैं इसे भी थोड़ा हटा रहा हूँ, अगर इनका फिनोटिपिक रेशियो लेते तो फिनोटिपिक रेशियो F2 का क्या निकल के आता, 9:3:3:1। ये बात समझ गए। अब यहाँ देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ जब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो जो F1 है, ये है ना F1, इसका गेमिट बनाए, हमारे पास 2 गेमिट आया, तो F1 का इससे क्रॉस करवा रहे हैं तो हमारे पास F1 की गेमिट कितने निकल के आए, 2 निकल के आए हैं। क्या क्या निकल के आया, कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, और ये कितना निकल के आया है, ये एक ही गेमिट बनाएगा, स्मॉल y स्मॉल r, तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल Y, देखो ये बनाएगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, और ये बनाएगा स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ये भी टेस्ट क्लास है, ये भी टेस्ट क्लास है, सेम टाइप के इंडिविजुअल का टेस्ट क्लास है। ये देखो, ये कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ भी हाइब्रिड था और यहाँ भी हाइब्रिड था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट जीन है, ये लिंक जीन है। जब हमने लिंक जीन किया तो अब हमारे पास 50%, देखो यहाँ पे जो 50% ये हाइब्रिड आया और 50% पेरेंटल, दोनों जो है हमारे पास ये, सॉरी, हमारे पास 100% पेरेंटल जनरेशन आई, हमें सिर्फ पेरेंट के टाइप मिले। ये पेरेंट ये वाला है, ये पेरेंट ये वाला है, हमारे पास 100% पेरेंटल आया, और यहाँ क्या आए थे, 50% पेरेंटल थे और 50% क्या थे, रिकॉम्बिनेंट थे, जबकि यहाँ पे 100% आए। अगर इनके इंडिविजुअल वो लिया जाए तो 1:1 रेशियो आई, और यहाँ रेशियो आई है 1:1 तो बीच के ये जो 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो नहीं आए, यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंस नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीन जब इसी पे बेस है तो यहाँ जो इवेंट हुई थी, जो मैंने बताया था, ये सेट पलट जाए, ये सेट पलट जाने से क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट